बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। FA TV में खुश आमदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लेसन 9 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन में हम डायलॉग बॉक्स बनाना सीखेंगे जो कि मैक्रो के ज़रिए हम उस फॉर्म पर रन करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने टेबल्स और फॉर्म बनाए हैं और उन पर हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एप्लीकेशन रन करते हैं। यहाँ पर हमने माई फर्म डेटाबेस पे हम काम कर रहे थे, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे टेबल्स हैं, एम्प्लॉय, एरिया एम्प्लॉय और सेल्स अमाउंट। इसके अलावा यहाँ पर हमने एम्प्लॉय और सेल्स अमाउंट का फॉर्म बनाया है। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर हम किस तरह अपना डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एरिया कोड है। एरिया कोड में हमारे पास यहाँ पर एरिया के नेम आ रहे हैं लिस्ट में। तो मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में कोयटा का नाम ऐड करूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस लिस्ट में अवेलेबल है नहीं। यहाँ पर हम क्या ऐसा एक स्टेप लेते हैं कि इस लिस्ट में हम अपना नाम ऐड कर दें कोयटा का। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक अलग से फॉर्म बनाएंगे जो कि एरिया का फॉर्म होगा, जिसका जो टेबल एरिया से रिलेटेड होगा। हम एक फॉर्म यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले एरिया का। तो यहाँ पर हम इसका एरिया का टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर तमाम फील्ड उसकी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर कॉलमनर रख देंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, लेआउट। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे। यहाँ पर हम नाम चेंज करना चाहें अपने फॉर्म का नाम चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एरिया का फॉर्म ही रहने देता हूँ नाम। फिनिश। इस तरह हमारे पास ये हमारा एरिया का टेबल फॉर्म शो हो जाएगा। इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा। मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगा अभी, ताकि ये थोड़ा खूबसूरत दिखे। तो इसके लिए मैं इसको कस्टमाइजेशन करता हूँ थोड़ी, इस पर लाइन वगैरह लिख देता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ हेडर में। से हम इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और इसका हम थोड़ा लुक चेंज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फॉर्म एरिया का रेडी है। इसको हम रन करेंगे तो इसका लुक इस तरह से, इसको हम रन करेंगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर इस पर मज़ीद कस्टमाइजेशन करते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑन है, हमारे पास फॉर्म सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा शीट व्यू नो कर देते हैं, टेबल पाइवट टेबल भी नो कर देते हैं, चार्ट भी नो, स्क्रॉल बार नीदर कर देते हैं, रिकॉर्ड सेलेक्टर नो, नेविगेशन बटन रहने देते हैं, यस। डिवाइडिंग लाइन नो कर दी। इसके अलावा यहाँ पर हमने बॉर्डर स्टाइल पे आए और यहाँ हमने इसको डायलॉग कर दिया। तो अब हम देखते हैं हमारे फॉर्म का लुक किस तरह आता है। तो ये हमारा फॉर्म इस तरीके से शो होगा। मज़ीद हम इसमें कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इतना ही कस्टमाइज़ करूँगा। हमारे पास एरिया कोड आ रहा है, एरिया नेम, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने इसका बनाया है। और सबसे पहले हम इसको अब यहाँ पर एम्प्लॉय फॉर्म ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एरिया कोड पर डबल क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे इवेंट की।
इवेंट की प्रॉपर्टीज़ में आ गए। यहाँ पर हमें एक डबल क्लिक पर एक मैक्रो हम बनाएंगे, जो कि हम एरिया कोड पर जब भी डबल क्लिक करेंगे तो वो मैक्रो रन होगा और हमारा एरिया फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हम एरिया फॉर्म में न्यू एरिया एंटर कर सकते हैं, जो कि हमारी लिस्ट में एरिया कोड की एम्प्लॉय फॉर्म में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक के इवेंट में आएंगे और यहाँ हम क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ मैक्रो बिल्डर पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। मैक्रो का हम नाम दे देते हैं कोई भी, ओके। यहाँ हम मैक्रो का नाम इस पर रख देंगे ओपन एरिया फॉर्म, ठीक है। एक्शन में हम यहाँ पर बहुत से एक्शन है, यहाँ पर हम ओपन फॉर्म का एक्शन सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म नेम हम यहाँ पर देंगे, फॉर्म नेम हमने यहाँ पे एरिया का फॉर्म ओपन करना है तो यहाँ एरिया का नाम सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हम ऐड का मोड ऐड कर देंगे, यानी कि हम जब भी इस डबल क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म किस मोड में ओपन हो। यहाँ पर हम ऐड मोड भी कर सकते हैं, एडिट और रीड ओनली भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर न्यू डेटा एंटर करना चाहते हैं तो हम इसको ऐड मोड में ओपन करेंगे अपने फॉर्म को एरिया के। नेक्स्ट हम इसको सेव कर देंगे और क्लोज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर कोयटा का नाम अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ, तो कोयटा का नाम यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो इसी तरह मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एरिया कोड का फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं एरिया कोड लिखूँगा A11 QUETTA कोयटा, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूँगा इसी तरह। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर अब चेक देखेंगे कि अभी तक इस लिस्ट में कोयटा का नाम ऐड नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ कि हमारा डेटा अभी तक रिक्वेरी नहीं हुआ या रिफ़्रेश नहीं हुआ। तो इसमें भी हम इवेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे रिफ़्रेश का एक इवेंट है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्रो में भी इसमें बना सकते हैं, लेकिन VBA में आसान है ज़्यादा, तो हम इस पर VBA में ही इस पर काम करते हैं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एरिया कोड पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। यहाँ पर हम गॉड फोकस का आपके पास एक इवेंट है ऑन गॉड फोकस, मतलब जैसे ही इसे फोकस होगा तो ये कौन सा इवेंट ट्रिगर हो, ऑन गॉड फोकस का इवेंट हम रखेंगे और इवेंट प्रोसीजर पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम सिंपली रिफ़्रेश लिखकर सेव कर देंगे। तो अब हम जब देखेंगे कि हमारे पास कोयटा का ऑप्शन आया है या नहीं, तो ये देखें हमारे पास कोयटा का ऑप्शन हमारी लिस्ट में आ चुका है। इसी तरह हम कस्टम डायलॉग बॉक्स बना सकते हैं और मैक्रो के ज़रिए उसे रन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।